तो आइए साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मैग्नेट पर। मैं दिनेश कुमार आपको आज फरवरी माह करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। ये फरवरी माह करंट अफेयर जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने ये संकलन जो लिया है वो जितनी भी हमारे पास अखबार की कटिंग आती है उसको हमने संकलित किया है और आपको क्वेश्चन के रूप में उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। तो आइए उसी क्रम में हम आपको शुरुआत कराते हैं फरवरी माह का न्यूज करंट अफेयर, जिसमें हाथ से लिखी हुई फॉर्म है हमारे पास, उसको हम पढ़ाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आदि भूमि घोषित किया गया है? तो ये पड़ता है पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सबको पता है कि रामसर स्थल होते क्या है। जितने भी हमारे पास विश्व में दलदली भूमियां हैं उन सबको हम क्या जानते हैं, रामसर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। कि दलदली भूमि हमारे क्या है कि धरती के अंदर पानी को पहुंचाने का बहुत एक अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो उन्हीं के संरक्षण के लिए हमारे पास रामसर स्थल कन्वेंशन किया गया था, जो कहाँ पर हुआ था 1971 में। ईरान का शहर पड़ता है, ईरान के शहर रामसर में सम्मेलन हुआ था। जो दलदली भूमियों के संरक्षण के लिए प्रेरित करता था। तो इसी के नाम पर इसका नाम हमारे पास रामसर आर्द्र भूमि पड़ गया है। ये पटना पक्षी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है और ये भारत की 97वीं रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन भारत में हो गई है कुल 98। तो 98 कौन सी पड़ती है हमारे पास? 98 है छरीथांड, कच्छ, गुजरात। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, लेकिन इसको लागू किया गया था इसको 1975 में। और भारत के जो पहले रामसर स्थल थे वो हमारे पास सुंदरबन और भगतपुर पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया था। आगे क्वेश्चन आता है हमारे पास 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है हमारा फरीदाबाद में। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा में। ये सूरजकुंड मेला चलाया गया है। इस वर्ष की थीम थी लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। इसका आयोजन जो हुआ था वो 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है, इसमें देश विदेश से लोग भी आते हैं। अगला है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो जीता है हमारे पास एलिना रिवाकिना ने। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये कजाकिस्तान की हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो आर्निया सवालेंका को हराकर, जो बेलारूस की हैं, उनका खिताब जीता है। वही बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कहाँ से संबंधित है हमारे पास? स्पेन के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं उनको हराया है। ये इनका पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन है। लेकिन कुल की बात कर लें तो कुल इनका ये 7वां ग्रैंड स्लैम है। हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की। तो हमारे पास विश्व में जो हमारे पास वर्ष भर में होते हैं वो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिससे पहला आता हमारा 4 होते हैं हमारे पास। पहला जो होता है वर्ष में कुल ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, कुल ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो पहला है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो जनवरी फरवरी माह में खेला जाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा फ्रेंच ओपन, ये भी हमारे पास ग्रैंड स्लैम है दूसरा। और तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है विंबलडन ओपन। और चौथा जो है वो होता हमारा यूएस ओपन। तो हमारे पास 4 मेजर प्रतियोगिता होती हैं जो पूरे वर्ष में चलती हैं। और इन्हीं को हमारे पास पहली प्रतियोगिता ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसको जीत लिया हमारे पास कार्लोस अल्कराज ने, जीतकर इतिहास रख दिया है। और उनका ये पहला
ऑस्ट्रेलिया ओपन था। लेकिन कुल ग्रैंड स्लैम की बात कर लें तो उनका हमारे पास ये 7वां ग्रैंड स्लैम था। आगे क्वेश्चन आता है तुम्हारा इसमें, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मिली है हमारे पास सेल सबको पता है कि भारत की कंपनी है। इसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी हमारे पास 1954 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री अमरेंदु प्रकाश, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नवी मुंबई में। इसका उद्घाटन किया है BR गवई और देवेंद्र फडणवीस ने। जो हमारे देवेंद्र फडणवीस कौन है? ये मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। सब बताएंगे कि अभी हाल ही में, कमेंट करके लिखेंगे कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं। अगला है, किस देश में देश के महान खिलाड़ी माइकल नोप्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो कहाँ के थे ये ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी थे। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे पास भारतीय हॉकी टीम के कोच भी रह चुके हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? तो ये ढूंढा है स्पेन ने। अभी हमारे पास मानव में होने वाला पैंक्रियाटिक कैंसर बहुत घातक बीमारी है और इसका इलाज जो ढूंढ लिया है वो स्पेन ने ढूंढ लिया है और इसने चूहों पर इसका सफल परीक्षण भी कर लिया। स्पेन के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा कि 16 वर्ष की कम आयु के लोगों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश जो बना है वो स्पेन बना है। लेकिन बात कर लें कि पहला देश कौन सा बना था, तो पहला देश जो बना है हमारा 16 वर्ष से कम आयु के लोगों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा देश कौन सा है? स्पेन। लेकिन हम बात कर लें यूरोपीय देश की, तो यूरोपीय देश पहला बन गया है तुम्हारा स्पेन बन गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो बनाया जाता है वो 2 फरवरी को बनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस वर्ष की थीम जो थी, इस वर्ष की थीम थी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, इस वर्ष की थीम थी। आगे क्वेश्चन आता है, मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किस भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? ये किया है कियारा आडवाणी को। कियारा आडवाणी को किया है? कियारा आडवाणी की आधुनिक आत्मविश्वास पूर्ण और स्वाभाविक शैली के लिए इनको हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आगे बनता है न्यू बैलेंस कंपनी है, उसका पहला भारतीय एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो जानवी कपूर को नियुक्त किया गया है। आगे अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो मेजबानी करेगा अपना भारत। बिग कैट अलायंस की शुरुआत कब हुई थी? 2023 में और प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया था। सबको पता है कि बिग कैट अलायंस क्या है? तो हमारे बिल्ली की जो प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए इसमें हम बात करते हैं। और इसमें मुख्यतः जो हमारे पास संरक्षण दिया गया है वो चीतों को दिया गया है। हमने विभिन्न देशों से चीते मंगाए, जैसे नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से चीते मंगाए हैं और उनको अपने यहाँ पूनो नेशनल पार्क में उनको रखा गया था। सबको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर आप सब बताओगे, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक प्रोजेक्ट टाइगर बताएंगे और एक आप बताएंगे प्रोजेक्ट हाथी बताएंगे। 2 क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ये कब कब बनाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है तुम्हारा, कहां आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास, ये क्या है हमारा? रविदास, श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। ये पंजाब में है। पंजाब में कहां पर है? जलंधर में पड़ता है। उसका नाम जो कर दिया है अब गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कर दिया है, जबकि पहला नाम इसका क्या था? आदमपुर हवाई अड्डा था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो सब जानते हैं तिब्बती धर्म गुरु है दलाई लामा
और हमारे पास ये बहुत विवादित है। चीन हमेशा तिब्बत पर अपना कब्जा बनाता है और जबकि ये विरोध करते हैं, तो इसी कारण चीन इनका पक्ष में नहीं रहता। इनकी एक एल्बम थी स्पोकन वर्ड के लिए, ये किसके लिए है? मेडिटेशन के लिए अर्थात ध्यान लगाने के लिए है। तो संस्कृति एवं आध्यात्मिक दर्शन के संगम के लिए इनको आपका ग्रैमी अवार्ड बना है और ये इनका पहला ग्रैमी अवार्ड है। आगे क्वेश्चन आता है PAI 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है त्रिपुरा को। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इसका पूरा नाम क्या है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत को ये पहला स्थान मिला है। अगला है कौन विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है या नामित की गई है? तो वो है निवेदिता दुबे को हमारे पास पहली बार विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन वन को किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अमेरिका में। अमेरिका कहां पर? अमेरिका में कहां पर? कैलिफोर्निया स्थित वास्ट नामक एक एरोस्पेस कंपनी के द्वारा, और इसको लॉन्च जो किया गया है वो एरोस्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट से इसको स्पेस किया है, जो हमारे पास सबसे बड़ा रॉकेट है। आगे बात करते हैं, किस राज्य की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है? सबसे पहले हमारे पास ये कौन है? कवक यानो। तो ये कहाँ की है? ये भारत के अरुणाचल प्रदेश की है और ये पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर ली है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6,959 मीटर इन्होंने फतेह कर ली है। और ये पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी जो पड़ती है वो पड़ती है अर्जेंटीना के माउंट एकांगुआ को फतेह किया है, तो दक्षिण अमेरिका की भी ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? ये जीता है वीरभद्रन रामनाथ ने। इसको क्या कहते हैं? इसको भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है, जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। और इसकी स्थापना जो की गई थी, अर्थात इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे क्वेश्चन बनता है आपका, भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट DEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है अहमदाबाद में। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां शुरू हुई है? तो शुरू हुई है वो हरियाणा में। और पहली डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल कहां शुरू की गई है? तो शुरू की गई है अहमदाबाद। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह, और ये मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ के? अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल है। भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश भेजे गए हैं? तो देवनी मोरी के जो अवशेष हैं वो पहली बार कहाँ भेजे गए हैं? श्रीलंका भेजे गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? कोलंबो के गंगा रामाया मंदिर में 1 सप्ताह तक प्रदर्शनी होगी और उसमें इन अवशेषों को रखा गया है। आगे बात करते हैं, किस बैंक ने भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं, किस पोर्ट को स्वच्छ पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है? एक पोर्ट चुना गया है पारादीप पोर्ट को, जो कहां पड़ता है? उड़ीसा में है, और ये महानदी व बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। आगे चलते हैं, किस देश ने खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ये किसने की है? ये की है रूस ने। और इसका उपनाम क्या है? पनडुब्बी का नाम है डूम्सडे ड्रोन।
डोमसेट ड्रोन क्यों रखा हमारे पास? ये अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन को ले जाने वाली पनडुब्बी है। अब ये पोसाइडन क्या होते हैं? परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन है जो इसको हमारे पास लगाएगा। अगला क्या है? आईओसी ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है? तो ये चुना है शौर्य अघाई अजी आगा को। तो ये क्या है? ईरान की पहली महिला सदस्य है जो आईओसी में गई है। आईओसी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और ये ईरान की बैडमिंटन खिलाड़ी है। इनको आईओसी ने पहली महिला सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। आगे बात करते हैं किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है नवीन कुंडू। ये क्या है? भारत के पर्यटन क्षेत्र को 2047 तक $1 ट्रिलियन के उद्योग में बदलने का एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसको हमारे पास विमोचन किया है नवीन कुंडू ने। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कर्नाटक के FLO बेंगलोर में। और ये जो हमारे पास औद्योगिक पार्क होगा ये पूर्णतः महिला संचालित होगा। आगे क्वेश्चन बात करते हैं 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? इसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, स्पेन बना है। ये पहला यूरोपीय देश है, लेकिन बात कर लें कि पहला देश कौन सा बना है, तो पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। उस सापेक्ष में स्पेन कौन सा हो जाएगा? हमारे पास दूसरा देश हो जाएगा। और बात कर ले यूरोपीय देश के सापेक्ष में, तो यूरोपीय देश में हमारे पास पहला देश स्पेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूटान की महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये नाम किया गया हमारे पास असम में भूटान की महारानी को सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? जो भूटान की महारानी है उनका नाम है दोरजी बांगमो वांगचुक, ये पुरस्कार है। और उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार इनको ही प्रदान किया गया है। आगे क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है? तो ये किया हमारे पास केरल ने। पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसको शुरू किया गया है। सब बताएंगे। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल बने हैं राजेंद्र अरलेकर। यहाँ के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रूबल नागी को, और जम्मू कश्मीर की शिक्षिका है उनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार मिला है इनको कहाँ पर मिला है? दुबई में मिला है। और इस पुरस्कार का 10वां संस्करण था। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। और मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। इसके उपविजेता किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को हराकर। और जो हमारा फाइनल खेला गया था वो कोटम्बी स्टेडियम बड़ोदरा में खेला गया था, और ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीत लिया है। आगे बात करते हैं किसने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है? तो ये जीता है भारत का इस समय स्वर्णिम दौर चल रहा है। तो इस 2025 में हमने महिला वर्ल्ड कप जीता है, और 2026 में हमने देखा है कि T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है, और अंडर-19 वालों ने जीतकर भी हमें खुश होने का मौका दिया है। किसको हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। और ये भारत ने कितनी बार? 6वीं बार जीता है। ये छठा हमारे पास खिताब है। इससे पहले भारत 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में और 2022 में इसको जीत चुका है। और अब कौन सा हमारे पास है? 2026 में भी जीत लिया है।
जो भारतीय टीम थी उसके कप्तान कौन थे? आयुष मात्रे उसके कप्तान थे। और इसका जो आयोजन हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप का, ये आयोजन हुआ था जिम्बाब्वे और नामीबिया में। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा इटली। कब से कब तक आयोजन होगा इसका? 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो आधिकारिक नाम है वो है मिलानो कोर्टिना 2026। जो इसके मसाल वाहक है वो कौन है? भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा जो है वो इसके मसाल वाहक के रूप में उनको नामित किया गया है। आगे बात करते हैं, केरल के बाद किस तटीय राज्य ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया है? तो ये किया है गोवा ने। ये कब से स्टार्ट होगा? 7 फरवरी 2026 को की है। और गोवा का जो तीसरा जिला है वो कौन सा ना है? कुशावती गोवा का तीसरा जिला ना है। इसमें क्या होगा? इसमें पक्षियों की सभी प्रजातियों को दर्ज किया जाएगा, जिससे अब जानने वाला है कौन सी प्रजाति भारत में कितनी है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन सा बना है? तो ये बना है अलवर राजस्थान का। यहाँ पर प्रत्येक घर में किस बीमा कराया गया है। 100% बीमा कवरेज जो है इस जिले ने प्राप्त कर लिया है। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये बना है BO चिदम्बरनार पोर्ट, जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और इसने पहली बार एंटी ड्रोन प्रणाली का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नागपुर में। और यहाँ पर किस में होगा? यहाँ पर 30 mm गोला बारूद संयंत्र स्थापित किया है। यहाँ पर 30 mm की गोला बारूद बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो बनी है वॉलमार्ट। ले पहली कंपनी की बात कर ले तो वो बनी थी एप्पल, जो 2018 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, SJVN ने कहां 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू की है? तो ये कहां पर की है? असम में शुरू की है। और SJVN का पूरा नाम जो है वो सतलज जल विद्युत निगम है। इसके द्वारा धुबरी सौर परियोजना शुरू की गई है असम में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश में, सबको पता है। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने वहीं से इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पढ़ाई विद AI नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। इसका उद्देश्य क्या है? पास विकसित एक जिला एक स्तरीय डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है, जिसके तहत हमारे पास AI नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। आगे बात करते हैं, किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? उत्तर प्रदेश ने। हमने देखा है कि पहले हर वर्ष क्या होती है, केंद्र सरकार जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करती है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है कि हमने पूरे वित्तीय वर्ष में कितना हमने टारगेट प्राप्त किया है, उन सबका जो एनालिसिस करती है वो करती है। और उत्तर प्रदेश जो है पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री कौन उत्तर प्रदेश के? तो वो है सुरेश खन्ना। और इनका लक्ष्य क्या है? 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना इनका लक्ष्य है। और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पहले दिव्यांग महिला जज धन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है? तो ये कहाँ की है? केरल की है। और सबको पता है राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है? तो ये बना है राजस्थान। ऊन उत्पादक राज्य बना है। और ये भारत में जितना भी उत्पादन होता है उसमें कुल उत्पादन का 47% उत्पादन जो करता है वो अकेला राजस्थान करता है। आगे बात करते हैं, किसने बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA का अनावरण किया है? तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आगे क्वेश्चन आता है, ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है विश्वभूषण हरिश्चंद्र के द्वारा, जो क्या थे? आंध्र प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे। इन्होंने इस किताब को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, आई लिव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर
लेड एआई पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना हेतु किस राज्य के बालघाट को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? ये भी किया जाए हमारे पास मध्य प्रदेश का। कृषि से संबंधित जो भी कार्य है ज्यादातर कहाँ शुरू हो रहे हैं? मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने किस देश के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील को मंजूरी दी है? तो हमने राफेल खरीदे थे कहां से? फ्रांस से। और सबको पता है कि हमारे पास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से राफेल में उड़ान भरी है। राफेल में उड़ान, और अभी प्रेजेंट हेलीकॉप्टर जो था उसको भी हमारे पास इन्होंने उड़ाया है। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य पांड्या। आका स्पेस स्टूडियो द्वारा आयोजित सिम्युलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा करके इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और ये जो हुआ था वो 1 फरवरी से 8 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। आगे क्वेश्चन आता है, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो ये बनाया गया है मुंबई में। इसमें क्या होगा? इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है मेलोडी रोड, और एक कोस्टल रोड पर बनाया गया है। इसमें एक विशेषता क्या है इसकी कि जो भी गाड़ी हमारी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी तो टायर घर्षण से जय हो गीत की धुन सुनाई देगी। और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पहली म्यूजिकल रोड इसका नाम रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा क्लास। आशा करते हैं सभी को क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।